नमस्कार, आप देख रहे हैं पोल टॉक में हूं संतोष पांडे। आज हम आपको एक और आईएएस की कहानी बताने जा रहे हैं। उन्हें बेरोजगारी का डर सताने लगा। अब उनकी वापसी हुई है फिर से नौकरी में। हम बात कर रहे हैं यूपीएससी टॉपर 2009 बैच के आईएएस अधिकारी फैसल शाह की। जम्मू कश्मीर से पहले ऐसे व्यक्ति होंगे जिन्होंने 2009 में टॉप किया यूपीएससी। हालांकि अतहर आमिर सेकंड रन पर रहे हैं जब दूसरी बार 15 में लिस्ट आई, लेकिन चर्चा होती है हमेशा फैसल शाह की। फैसल शाह 2019 में इमरान खान से इतना प्रभावित हो गए कि नौकरी छोड़ दी उन्होंने 10 साल करने के बाद, और उन्होंने इमरान खान के कसीदे भी पढ़ दिए, शांति का नोबेल पुरस्कार देने की बात कर दी। लेकिन अब उन्हें मोदी और शाह की बातें अच्छी लग रही हैं और उनकी वापसी हो गई है। दरअसल फैसल शाह बेरोजगार कैसे हो गए? उन्हें लगा कि अगर वो ब्यूरोक्रेसी से बाहर निकलते हैं तो उन्होंने एक पार्टी बनाई और वो जम्मू कश्मीर पीपल्स जो पार्टी बनाई उसमें उन्होंने काफ़ी काम भी किया। उन्हें लगा हम चुनाव लड़ेंगे, विधानसभा का पावरफुल हो जाएंगे, लेकिन विधानसभा का चुनाव तो टल गया। और उसी बीच में इमरान खान की कुर्सी चली गई, अमित शाह और मोदी मजबूत होते चले गए। फैसल शाह को लगा कि उनका फैसला गलत था, क्योंकि उन्होंने जो फैसला लिया था उनके हालात उनके अनुकूल नहीं हो पाए। 2019 में उनकी गिरफ्तारी भी हुई। अब उनकी बहाली हो गई है। मेरा ये टाइटल है जो थंबनेल आप देख रहे हैं, बेरोजगारी की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ। आईएएस होने के बाद 10 साल नौकरी करने के बाद इन्हें लगा कि अब ये बहुत कैपेबल हो गए हैं, बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, समाज में इनकी अच्छी पकड़ है। लेकिन जब इस्तीफा देकर के गए तो कहानी इनकी उल्टी हो गई। फैसल शाह दरअसल इसलिए चर्चा में रहे कि अतहर आमिर भी वहीं से आते हैं। अतहर आमिर वहाँ 2015 में सेकंड टॉपर रहे हैं, फर्स्ट रैंक में नहीं रहे, लेकिन अतहर आमिर फैसल शाह से ज़्यादा पॉपुलर रहे क्योंकि राजस्थान में काम किए, जम्मू कश्मीर में कर रहे हैं, और टीना डाबी से जुड़ने के बाद उनका मामला बड़ा हो गया था। तो ऐसे में एक टॉपर को जब ये समझ में आता है कि उसने गलती कर दी, उन्होंने कहा 8 महीने उनके जीवन को नर्क बना दिया। और उस 8 महीने में इनको समझ में आ गया, नौकरी नहीं, सैलरी नहीं, पावर नहीं, रुतबा नहीं, और सारे कॉन्टैक्ट्स भी शायद कमज़ोर हो गए होंगे। तो लगा कि यही तरीका है कि हम लौट लेते हैं। ये पहले से आईएएस होंगे वहाँ के जो इस तरीके के फैसले लिए हैं और वापस लौट रहे हैं। इमरान खान की कुर्सी जा चुकी है, शाह फैसल अब वापस आ चुके हैं। दूसरी बात ये भी है कि इन्होंने उस समय बहुत बड़ी बड़ी बातें कही थी, लेकिन अब पिछले कई दिनों से देखा गया इनका ट्वीट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के पक्ष में दिखाई दिया, समर्थन में दिखाई दिया। और लगातार जिस तरह की फैसल शाह की बातें होती रही हैं, चूँकि इस वीडियो को बनाने का मेरा मकसद यही था, मैंने आपको बताया था कैसे वहाँ से पहली आईपीएस महिला के बारे में। अब ये वो आईएएस हैं जिन्होंने पहले टॉपर रहे हैं जम्मू कश्मीर के, और इन्होंने यूपीएससी टॉप किया था। शायद इनके फैसले के साथ इनके साथ कोई खड़ा भी नहीं हुआ। फैसल शाह की कहानी बड़ी लंबी है, जितना बताएंगे उतना कम है, लेकिन बात यही है कि बेरोजगारी का दंश झेल नहीं पाए और फिर वापसी हो गई है। चर्चा ये हो रही है कि आखिर फैसल शाह ने ये फैसला क्यों लिया होगा, क्योंकि न तो विधानसभा चुनाव लड़ पाई इनकी पार्टी, न इमरान खान बचे, न अमित शाह और मोदी कमज़ोर हुए, न जम्मू कश्मीर के हालात इनके अनुकूल हुए। तो इनको लगा सबसे बेस्ट ऑप्शन यही है कि फिर से वापसी कर लें, सलामी मार दें और नमस्कारी कर लें। तो दरअसल इस तरीके से जो फैसले होते रहे हैं, फैसल शाह आपके बस का नहीं था ये, क्योंकि ये जो लोग किए हैं वो अभी भी परेशानियों का सामना कर रहे हैं, क्योंकि हालात बहुत अनुकूल नहीं है किसी भी अधिकारी, किसी भी विपक्षी नेता के लिए। तो इस तरह की कहानियाँ हम आपको लगातार दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि फैसल शाह की कहानी इसलिए चर्चा में है कि उनको फिर से वापसी कर दिया गया है, फिर से उन्हें रोजगार मिल गया है। बेरोजगारी का दंश झेल नहीं पाए और तमाम परेशानियों पीड़ाओं को लिखा। उन्होंने कहा मेरा जो आदर्शवाद था मुझे ले डूबा। आदर्शवाद इनका क्या था ये खुद बता पाएंगे, कभी इंटरव्यू करने का प्रयास करूंगा। लेकिन फिलहाल आज कहानी फैसल शाह की, जिन्हें रोजगार मिल गया है। आप देख रहे हैं पोल टॉक। लगातार ऐसे स्टोरी देखने के चैनल सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।